बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा सबसे पहले जो साइफर केस के हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा दी गई, उस हवाले से साथ साथ ही जो आज की दूसरी बड़ी खबर है कि जो तोशा खाना रेफरेंस केस है उसमें बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के अहकामात भी आ चुके हैं। किसी वक्त भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज जब पहला केस जो साइफर के हवाले से जब जो जज हैं अबुल हसनात जुल्कुरनैन, उन्होंने फैसला सुनाया, उनकी जो तबीयत खराब हो गई, क्यों हुई, मुअक्कलात का असर था, क्या मामला थे, मैं आपको अपने इस व्लॉग में डिटेल दोनों खबरों के मुतालिक जो है वो डिटेल से आगाह करूंगा। पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में इसी तरह अपडेट मिलती रहे। अपने व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले की दुआ है कि आप जहां भी हों, अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपनी रहमतों का साया आप पे और मुझ पे हमेशा नाजिल फरमाता रहे। आमीन सुम आमीन। जी, आते हैं अपने आज की खबर की तरफ। आज सुबह साइफर केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जज हैं उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई है। और इस जो सज़ा है अभी तक मैं आज कुछ बड़े सीनियर कानूनदान हैं जो इस केस के हवाले से, इमरान खान के केस के हवाले से प्रेसिडेंट भी होते रहे हैं, उनके साथ एक नशिस्त हुई है मेरी, उनसे भी बात हुई है। उनका यही कहना था कि जो ये केस है इसमें टोटली जो है वो कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ना ही जरा हुई है, ना ही जो हमारी तरफ से स्टेटमेंट सुनी गई है, ना ही शाह महमूद कुरैशी को, इवन के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्कुरनैन, उन्होंने बगैर कुछ चार्जशीट सुनाए जो है वो शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। तो इससे वाज़े तौर पे उन वकला का और उन कानूनदान जो हजरात थे उनका कहना था ये क्लियरली जो है ये मिस कोड ऑफ कंडेम्प्ट है और अपने जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल है। और साथ साथ जो वकला थे उनका कहना था कि इस फैसले को जो है हम वो चैलेंज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ऑलरेडी दरख्वास्त जमा करवा दी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ नहीं मिलता तो देन हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। साथ साथ जहां पे आज साइफर केस की समाअत हुई, वहीं पे तोशा खाना केस की भी समाअत हुई। बुशरा बीबी भी जो है वो उस टाइम मौजूद थी कमरा अदालत में, साथ अहले खाना भी थे, कुछ सहाफ़ी भी थे। तो जब जज अबुल हसनात ने साइफर का फैसला सुनाया तो उसके बाद उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ी और उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अभी तक की जो खबर आ रही है कि जज साहब जो हैं वो बेहतर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बुशरा बीबी अदालत में बड़े आबो जलाल में बैठी हुई थी, साथ कुछ विर्द भी कर रही थी। और कहा जा रहा है कि कुछ बुशरा बीबी के पास जो मुअक्कलात हैं शायद उसका भी असर है कि जो जज ने फैसला दिया है उस फैसले के बाद इतनी घबराहट हो गई कि जज साहब जो हैं उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। खैर, जो बुशरा बीबी का केस तोशा खाना के हवाले से आपसे मैं जिक्र कर रहा था अपने व्लॉग के आगाज़ में कि उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अभी तक मेरे ज़राए जो हैं उनका कहना यही है कि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आज जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ जो है वो सवालनामा भी उनको पेश किया गया। उस सवालनामे में 25 सवाल जो थे वो बुशरा बीबी के सवालनामे में थे और इमरान खान के सवालनामे में जो थे वो 16 से 17 जो सवालात हैं वो थे। तो अभी तक जो है वो सवालात दे दिए गए हैं, जवाब नहीं मिला। जो आज समाअत थी वो जज साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से समाअत जो है मुलतवी हो गई है। सुबह इस केस पे दोबारा से समाअत का आगाज़ होगा और यकीनन जो अभी सिनेरियो सारा बन रहा है, कुछ मेरे जो अपने ज़ाती सोर्सेज हैं जो बनी गाला के करीब ही रहते हैं, उनका भी कहना था कि जी बिल्कुल बनी गाला के करीब जो है वो पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो पहले से ज़्यादा आज देखी जा रही है। अच्छा जी, साथ साथ यहाँ पे एक बात कहना बड़ा इंतहाई अहम समझूंगा कि अगर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो जाती है
तो जो लोग जो कुव्वतें जो चाह रहे थे कि उनको बिल्कुल एक प्लेन फील्ड मिल जाए, बिल्कुल प्लेन फील्डिंग उनको इस टाइम मिल चुकी है। प्लेयर भी उनकी मर्जी का, अंपायर भी उनकी मर्जी का, बॉलर भी उनका, बैट्समैन भी उनका। तो वो जो चाहे इस टाइम स्ट्रोक लगा लें, लग सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो इमरान खान हैं, बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की हमशीरा हैं, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान हैं, जफ़र अली जो सीनियर वकील हैं, उनका यही कहना है कि जी पीटीआई के तमाम कारकुनान से अपील है कि वो जो है तहम्मुल से रहें, किसी भी सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, ना ही किसी किस्म का कोई इस तरह का तासुर पैदा करें कि जिससे लगे कि इलेक्शन डिले करने में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यही चाहते थे कि इलेक्शन डिले हों। और साथ साथ आवाम से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि 8 फरवरी को घर से निकलें और अपने वोट के ज़रिए ताकत को मनवाएं और अपने लीडर को जो है वो कैदोबंद की सोबतों से निकालें। तो इस टाइम जो सिलसिला चल पड़ा है इमरान खान पे, आज दूसरा अटैक किया गया एक साइफर केस में 10 साल की सज़ा, बुशरा बीबी को भी जो है वो तोशाखाना केस में गिरफ्तारी का जो परवाना है वो जारी हो चुका है। किसी वक्त भी गिरफ्तारी के जो अहकामात हैं कल की समात में आ सकते हैं। तो इस टाइम एक बड़ा ही मुश्किल और कड़ा वक्त आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पे। साथ साथ यहाँ पे जिक्र करना लाजमी समझूंगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली थी, उसमें बलूचिस्तान की तरफ वहाँ पे खुदकश हमला भी हुआ है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 10 से 12 लोग जो हैं वो अपनी जानें दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन 50 से 60 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें खुल्लम खुल्ले अपने जलसे कर रही हैं, रैली निकाल रही है, उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी दी जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रैली निकाली जाए तो उस पर खुदकश धमाका हो जाता है या करवा दिया जाता है। ये अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।